बलियापुर प्रखंड के गोलमारा निवासी व डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद के शिक्षक बाल किशोर सिंह 24 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए आमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आगे स्थापित होने वाले 50,000 टिंकरिंग स्थापना को लेकर अपना विचार साझा करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में 25 जनवरी को अटल टेलरिंग लैब को पहले से और भी बेहतर पर चर्चा होगी। देश भर के 50 स्कूलों के शिक्षक व छात्र अपने अनुभव के आधार पर बदलाव और बेहतर बनाने की जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए स्कूल को केंद्रीय नीति आयोग की ओर से आमंत्रण मिला है। ये चयन स्कूल में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। प्राचार्य एन श्रीवास्तव, ATL इंचार्ज बाल किशोर सिंह और छात्र यतनवीर तथा केतन किशोर दास 24 जनवरी को प्रधानमंत्री से संवाद भी करेंगे। बताते चले कि गोलमारा के बाल किशोर सिंह नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय नीति आयोग द्वारा साल 2016 में देश भर के विभिन्न स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई थी। उसी के आलोक में गोलमारा के बाल किशोर सिंह 24 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इन स्कूलों के शिक्षक व छात्र आगे स्थापित होने वाले ATL को और बेहतर बनाने के लिए अपना विचार देंगे। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, हम लोग हमारे विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित है 2017 से ही। तो नवाचार के क्षेत्र में हम लोग हमारे विद्यालय का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डाटा केंद्र सरकार के पास रहता है कि कौन सा विद्यालय कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो इस कारण से हमें बुलावा आया है कि हम लोग और क्या सुझाव दे सकते हैं। नया और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब का स्थापना होना है, जो कि मोदी जी 26 जनवरी को इसकी घोषणा करने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को हम लोग से इनपुट मांगा गया कि इसमें और क्या हम लोग सफलता पा सकते हैं, किस तरह से और अच्छी बेहतर बना सकते हैं अटल टिंकरिंग लैब को। धनबाद से एकमात्र विद्यालय है डीएवी कोयला नगर, जिसमें मैं स्वयं और हमारे प्राचार्य NN श्रीवास्तव और हमारे साथ 2 बच्चे, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड से एक और विद्यालय, जो जमशेदपुर के एक विद्यालय, जो वो भी हमारे साथ समारोह में शिरकत करेंगे। जी, हम लोग 23 जनवरी को नई दिल्ली में पहुंच जाएंगे और 24 जनवरी से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट है, जो कि 24 जनवरी को ही हम लोग PM संग्रहालय भी हम लोग को जाने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से संवाद होगी। फिर हम लोग राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन जाने को मौका मिलेगा। उसके बाद हम लोग 25 जनवरी को शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी चाय पर चर्चा होगी और हम लोग अपना इनपुट उनके साथ साझा करेंगे। फिर 26 जनवरी को हम लोग विशेष अतिथि के रूप में हम लोग 26 जनवरी परेड लाल किला में हम लोग मौजूद रहेंगे। ATL एक्चुअली भारत सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में अभी तक 10,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है, जिसमें तमाम सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में इसकी स्थापना की गई है। तो धनबाद से भी हमारे विद्यालय में भी 2017-18 में इसकी स्थापना हुई, जिसमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं हम लोग, तो वैज्ञानिक सोच को कैसे बढ़ा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशियल स्किल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। एक्चुअली निरंतर प्रयास करते रहे, काफ़ी घंटों तक रात भर बच्चों के साथ नवाचार के काम में जुड़े रहें और तमाम बहुत तरह के हमारे पास नवाचार के क्षेत्र पे कई प्रोजेक्ट हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया गया। अभी रिसेंटली हम लोग बेंगलोर CSIRNL में आयोजित DRDO में हम लोग एरोफेस्ट में हम लोग पार्टिसिपेट किए, जहाँ पे हम लोग पूरे भारत में हम लोग 4थे स्थान पर हम लोग आए। हम लोग एक्चुअली मैं अपने विद्यालय का अटल टिंकरिंग लैब का मैं विगत 2 वर्षों से इंचार्ज हूँ, जो हम बच्चों को प्रशिक्षण देने का काज मैं खुद करता हूँ। बच्चों को के साथ में काफ़ी समय उनके साथ काम करता हूँ, नवाचार के कार्य में मैं जुड़ा रहता हूँ। इस कारण से मेरा चयन हुआ है इसका। सिर्फ आप ATL के बारे में ही बात करेंगे कि अपने जो क्षेत्र बलियापुर क्षेत्र कई समस्याएं हैं उसका भी बात को रखेंगे आप?
एक्चुअली इस तरह के समय एक्चुअली हम लोग को पर्टिकुलर चीज़ों पे हमारी वार्ता होगी, तो कोई अदर चीज़ों में हमारी शायद वार्ता नहीं हो पाएगी, क्योंकि तो उस तरह का समय हमें नहीं मिल पाएगी। अगर हम उस तरह का समय हमें अलग से मिलती है तो हम लोग अपना अपने क्षेत्र की भी बातें रखेंगे, जो भी हमारे गैस रिसाव की समस्या हो, पुल की समस्या हो, जो भी है हम लोग इस पर भी मौका मिले तो हम जरूर बात अपना रखेंगे। क्योंकि 2 दिनों से आप खबर में बने हुए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी खबर बने हुए हैं, क्या कुछ क्षेत्रवासियों को कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहे, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और हमेशा ईमानदारी से अपना जो भी कार्य उस पर निर्वहन करते रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज एक छोटे से गांव से अगर पीएमओ ऑफिस से अगर एक लड़के को बुलाया जा रहा है तो वो गांव कहीं ना कहीं जो है अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता है, क्योंकि आज के डेट में आपने देखा ही है कि छोटे से छोटे गांव में बहुत सी प्रतिभा छिपी होती है और वो कुछ न कुछ कारण से जो है उभर के नहीं आ पाता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पीएमओ ऑफिस का कि उन्होंने जो है कि बालकिशोर सिंह की प्रतिभा को, और ख़ास करके मैं डीएवी स्कूल का भी जो है कि धन्यवाद ये करूंगा कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन करके जो है वो आज के समय की जो आधुनिकता है उनको रखते हैं और उसमें जो है पीएमओ ऑफिस में प्रभावित होकर जो है वो इस तरह के लोगों को जो है अपने समक्ष बुला के और कैसे डेवलपमेंट हो इस विचार पर जो है अपना मंथन करते हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे गांव से, एक छोटे से गांव से जो है कि बालकिशोर सिंह जा रहे हैं, जो सीधा जो है संवाद प्रधानमंत्री से करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये खुशी तो बहुत ही है, और गांव से ज़्यादा ये हमारे बड़े भाई हैं और बचपन हम लोगों ने साथ बिताया है। और खुशी लोगों तो तब देखते हैं जब लोग सफल होते हैं, तो लोग उस खुशी को देखते हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे कितना गम होता है ये कोई देखते नहीं है। ठीक है ना। हमने उस समय को भी देखा है जब बालकिशोर सिंह काफ़ी कड़ी धूप में, ठंड में, कड़कती ठंड में साइकिल से स्ट्रगल करते थे। उनका नतीजा आज है कि पीएमओ ऑफिस में जाना, बुलावा आना और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट संवाद करना, ये काफ़ी खुशी की बात है। हम सब के लिए, पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, बचपन हम लोग क्या कहें कि बचपन हम लोगों ने साथ में गुजारा है, साथ में पले हैं, बढ़े हैं, साथ में खेले हैं। और उसके बाद चूँकि एक समय आता है, उसके बाद शहर किसी का अपना अलग अलग क्षेत्र में अपना काम होता है, ये शिक्षक बन गए, हम व्यापारी बन गए, तो इनका हमने स्ट्रगल को देखा है। और वो समय को मतलब क्या कहा जा सकता है, ये इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत किया है, और इतना मेहनत करना मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को संभव है। देखिए, उम्मीद, प्रतिभा तो हमारे गांव में पहले ही बहुत थी, लेकिन निखर के आ नहीं पाए थे, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। लेकिन अब ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाया है, तो बालकिशोर सिंह उभर करके आए हैं और डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस में जाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट संवाद करेंगे। इसलिए मैं पीएमओ ऑफिस का भी और ख़ास करके डीएवी कोयला नगर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे अपने युवा साथियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।